खबर भोपाल से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कृषि वर्ष का शुभारंभ करेंगे। अन्नदाता के समग्र विकास की दिशा में प्रयास के लिए वर्ष का शुभारंभ किया जा रहा है। कृषि वर्ष का भोपाल के जम्बूरी मैदान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव रथ ट्रैक्टर रैली को फ्लैग ऑफ करेंगे। आज कृषि कल्याण वर्ष 2026 की औपचारिक शुरुआत होगी। ब्राजील इजराइल तक ट्रेनिंग लेने जाएंगे किसानों की आय बढ़ाने का सीधा प्लान तैयार किया गया है। तो बता दें कि 2026 को किसानों के कल्याण के लिए अन्नदाता के समग्र विकास की दिशा में मनाया जाएगा। 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसका औपचारिक ऐलान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज करेंगे। तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज भोपाल के जम्बूरी मैदान में होगा। तो अन्नदाता के समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम इसको माना जा रहा है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव कृषि वर्ष का शुभारंभ करेंगे। अन्नदाता के समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव रथ ट्रैक्टर रैली को फ्लैग ऑफ करेंगे। तो समृद्ध किसान समृद्ध मध्य प्रदेश किसानों के साथ ट्रैक्टर रैली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। अन्नदाता के समग्र विकास के लिए सार्थक पहल इसे माना जा रहा है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 8 डिजिटल अनिरुद्ध सोने ने हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, देखिए 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा तो खैर पहले ही कर दी गई थी, लेकिन औपचारिक ऐलान उसका आज होने जा रहा है और बड़ा कार्यक्रम आज भोपाल के जम्बूरी मैदान में। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि 2026 को यानी इस साल को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और जहां तक बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बने 2 साल पूरे हो गए। ये उनका तीसरा वर्ष है और 2024 को मध्य प्रदेश सरकार ने नारी सशक्तिकरण वर्ष मनाया था और 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया था और इस पर 2026 को सरकार कृषि वर्ष के रूप में मना रही है। और इसी को लेकर आज एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन है जो कि भोपाल के जम्बूरी मैदान में है। और जहां तक बात करें तो जम्बूरी मैदान जाने के पहले मुख्यमंत्री भोपाल के आउटर इलाके कोकता में आएंगे और यहां से 1101 ट्रैक्टर्स को रवाना करेंगे। सरकार इन ट्रैक्टर्स के माध्यम से किसानों के माध्यम से संदेश देना चाहती है कि मोहन सरकार और डॉक्टर मोहन यादव की टीम किसानों की हितैषी सरकार है, हितैषी टीम है और किसानों के लिए आगे भी बहुत कुछ करने वाली है। और जहां तक बात करें तो सरकार ने किसानों को लेके हाल ही में जो भावांतर योजना शुरू की है उसमें भी सरकार का दावा है कि पूरी तरह से योजना सफल है। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरे ट्रैक्टर्स 1101 ट्रैक्टर्स हैं और ये सभी ट्रैक्टर रवाना होंगे जम्बूरी मैदान की तरफ। और जम्बूरी मैदान की तरफ रवाना हो फ्लैग ऑफ जो है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। और हम आपकी बात कराने की भी कोशिश करते हैं कुछ किसानों से। ये बताइए कि आप किस चीज की खेती करते हैं और क्या क्या सरकार ने आपको फायदा दिया है? गेहूं के करते हैं, मक्का सोयाबीन की खेती करते हैं, सरकार ने हमको उससे फायदा भी दिया। आज ये ट्रैक्टर की इतनी बड़ी रैली है, क्या संदेश जाएगा इससे? इससे संदेश अच्छा ही जाएगा, भगवान चाहे तो संदेश अच्छा जाएगा। इसके ऊपर है अपने किसानों के ऊपर ही। आपको राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिलता है? मिलता है। तो आपने देखा, इनका यही कहना था कि इन्हें केंद्र और राज्य सरकार की जो किसानों के लिए योजना है उनका पूरा फायदा मिलता है। और आप देख सकते हैं ट्रैक्टर को विशेष रूप से सजाया गया है और ये ट्रैक्टर कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसे फ्लैग ऑफ करेंगे और किसानों को जम्बूरी मैदान की तरफ जहां किसान सम्मेलन है वहां रवाना करेंगे। आप ये बताइए कि सरकार किसानों के लिए क्या क्या फायदे की योजना चला रही है? सरकार लाइट नहीं मिल रही किसानों को, बस लाइट नहीं मिल रही। लाइट की परेशानी है किसानों को, न जाने कब लाइट काट देते हैं, रात को काट देते हैं 12 बजे, कभी 2 बजे दे देते हैं। लाइट मिलना चाहिए, लाइट मिले तो किसान बहुत खुश है। मतलब आप चाहते हैं कि लाइट और मिलना चाहिए लाइट हमारे लिए। और खाद बीज वगैरह में दिक्कत तो नहीं आती? खाद में तो दिक्कत है, यूरिया खाद नहीं मिल रही है। और बाकी जो केंद्र और राज्य की योजना है उसका फायदा मिल रहा है? पूरा फायदा मिल रहा है, सड़क का फायदा नहीं मिल रहा है,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पड़ रही है जाट से बगौदा के लिए, मंजूर पड़ी है, अभी तक नहीं बनी। किसान सम्मान निधि आपके गांव में आती है? आती है किसान सम्मान निधि। किसान खुश है किसान सम्मान निधि? कहाँ किसान खुश है। तो आपने देखा कि किसान सम्मान निधि जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है उससे ये काफी खुश है, किसानों को फायदा मिल रहा है। और आप देखिए ये ट्रैक्टर्स, हर तरह के ट्रैक्टर मौजूद है, 1100 से ज्यादा इनकी संख्या है। और इसका मकसद यही है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, किसानों को ज्यादा से ज्यादा सरकार भी अपने साथ जोड़ना चाहती है। और आप ये बताइए कि आपको केंद्र और राज्य की कौन कौन सी योजनाओं का फायदा मिल रहा है किसानों की? सब फायदा मिल रहा है, सब्सिडी वगैरह सब मिल रही है, जो छूट मिल रही है सरकार दे रही है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ठीक काम कर रही है किसानों के लिए? जी, ठीक काम कर रही है। आपने देखा इनका यही कहना था कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार किसान हितैषी सरकार है, किसानों के लिए ठीक काम कर रही है। आप बताइए आज रैली के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? रैली के माध्यम से किसानों को बहुत बड़ा संदेश मिल रहा है, उनकी आगे की परेशानियों का निराकरण करने के लिए। जैसे कि अभी खाद के लिए टोकन की व्यवस्था चालू की गई है, तो उससे किसानों को फायदा ही मिल रहा है। ऐसे नए नए जो युवा हो रहे हैं किसानों, उनको फायदा मिल रहा है और वो आजकल जागरूक होकर काम कर रहे हैं। ये मतलब सीएम साहब उस चीज से संदेश देना चाह रहे हैं। आज डॉक्टर मोहन यादव सीएम साहब भी आ रहे हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे? बस उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे भोपाल में पधार रहे हैं और हम किसानों का सम्मान कर रहे हैं। आप किस चीज की खेती करते हैं? हम धान, गेहूं और मूंग की फसल करते हैं। कोई परेशानी आती है, ज्यादा दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन इतने मतलब एक्टिव हो गए हैं कि हमको कोई परेशानी नहीं आती। हम देखिए आज से कृषि वर्ष का औपचारिक ऐलान होने वाला है। हम चाहते हैं कि आप किसानों से समझिए कि आखिर उनकी क्या आशाएं, उनसे जानिए उनकी क्या आशाएं इस कृषि वर्ष को लेकर किसानों की एक ही आशा है कि जो उनकी थोड़ी बहुत समस्या है खाद बीज की और खासकर लाइट की भोपाल के आसपास, वो दूर होनी चाहिए। लेकिन अभी जैसे हमने इनसे बात की तो इनका यही कहना था कि सरकार जितनी अच्छी योजनाएं ला रही है, जितना अच्छा काम कर रही है, उसके लिए वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का धन्यवाद भी करना चाहते हैं। तो आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ ट्रैक्टरों का लाइन लगी हुई है और ये पूरा इतने सारे ट्रैक्टर इस कोकता बाईपास पे इसके पहले शायद ही नजर आए हों। हालांकि ट्रैक्टर रैली को शुरू होने में भी थोड़ा सा समय है, लेकिन पूरी तरह से आप देखिए ट्रैक्टरों को किस तरह सजाया गया है, जैसे कि किसी ट्रैक्टर्स को किसी बारात में ले जाया जा रहा हो। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों को इतनी बड़ी रैली किसानों की, खासकर वो भी ट्रैक्टर को लेके पहली बार हो रही है और वो भी सकारात्मक रूप से सरकार का भी धन्यवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी खेती किसानी करने वाले लोग हैं वो उनकी जो थोड़ी बहुत भी समस्या है तो वो सरकार उस पर ध्यान दे। मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद कर रहे हैं और सभी का यही कहना है कि इस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा कि मोहन सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसान सम्मान निधि जो कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी किसानों की योजना है, उससे सारे किसान बहुत खुश हैं। इस किसान रैली में जो किसान शामिल हो रहे हैं वे कहाँ से पहुंचे? क्या प्रदेश के सभी क्षेत्रों से किसान आकर के किसान रैली में शामिल हो रहे हैं? किसान के आसपास के किसान तो रैली में शामिल हैं, लेकिन पूरे प्रदेश के किसान भी इस ट्रैक्टर रैली में भी आए हैं। और किसान सम्मेलन जो कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर जम्बूरी मैदान में, वहाँ पे भी बड़ी संख्या में किसानों का हुजूम है। और पूरे मध्य प्रदेश से आज किसान भोपाल आए हैं और सरकार आज से विधिवत रूप से कृषि वर्ष की घोषणा करने जा रही है, कृषि कल्याण वर्ष की 2026 की। लेकिन ऐसा लगता है कि आज पूरे भोपाल में किसानों का दबदबा है, किसानों का इतना बड़ा जमावड़ा कई वर्षों बाद भोपाल में लगा है। और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ कोकता आएंगे और ये ट्रैक्टर रैली को फ्लैग ऑफ करके रवाना करेंगे, जो कि सीधे जम्बूरी मैदान जाएगी। और किसान सम्मेलन में ये सभी ट्रैक्टर में जो सवार किसान है वो भी किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। देखिए हमने 2024 में देखा नारी सशक्तिकरण के लिए उस वर्ष को समर्पित किया गया था, तमाम नवाचार उस दौरान देखने के लिए मिले। फिर 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया गया, उस दौरान भी तमाम नवाचार देखने को मिले। क्या ऐसा ही कृषि के क्षेत्र में भी तमाम नवाचार इस बार देखने को मिलेंगे?
जब कुछ किसानों से बात की जो कि यहाँ पे ट्रैक्टर लेके आए हैं, तो उनका यही कहना था कि अभी सरकार ट्रैक्टर्स पे जो सब्सिडी वगैरह दे रही है उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, ये दिक्कतें भी दूर होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रैक्टर्स हैं, आप ये बताइए कि ट्रैक्टर पे सब्सिडी वगैरह मिलती है, उसमें और बढ़ना चाहिए। बढ़ना भी चाहिए। सब्सिडी मिलती है तो पता ही नहीं चलता किसान को कब सब्सिडी हो रही है। जब तक तो किसान ट्रैक्टर ले चुकता है, जब तक जानकारी होती है। ऑनलाइन खुलती है 10-5 मिनट के लिए, उसके बाद खत्म हो जाती है। आप मुख्यमंत्री जी आज आ रहे हैं आपके बीच में, ट्रैक्टर रैली को भी रवाना करेंगे, क्या कहेंगे उनको? उनको लाने यही कहेंगे किसानों के लिए थोड़ी सुविधाएं बढ़ाएं, जैसे लाइट वगैरह आ रही है गलत टाइम पे आ रही है, रात में 2 बजे आ रही है, तो उसको सुचारू रूप से दिन में करें। लाइट को थोड़ा सा मंडी में भी भाव कम चल रहा है, उसमें भी सुचारू रूप से सुधार करें। खाद के लिए भी दिक्कत आ रही है, मतलब जो भी है थोड़ी सी सुचारू रूप से चला है तो शायद हो सकता है सुधार आ जाए किसान के लिए। मध्य प्रदेश का किसान मोहन सरकार से खुश है? लगभग तो खुश है, बाकी थोड़ी व्यवस्थाएं जो चरम आ रही हैं उनको सुधार हो जाए तो वो खुश हो जाए। आप किस चीज की खेती करते हैं और कहाँ पे करते हैं? मैं भोपाल में खेती करता हूँ, गेहूँ, चने, सोयाबीन और धान की। तो आपने देखा इनका स्पष्ट कहना था, भोपाल के आसपास के किसान है, गेहूं चने की खेती करते हैं कि मोहन सरकार से किसान प्रसन्न है, लेकिन थोड़ी बहुत भी दिक्कतें आ रही है, खासकर सब्सिडी की इन लोगों को जानकारी नहीं मिलती। तो इन लोगों का कहना है कि सरकार, मोहन सरकार किसानों के लिए ठीक काम कर रही है, लेकिन जो उन्हें जानकारी नहीं मिलती तो उसके बारे में सरकार को, कृषि विभाग को सोचना चाहिए। कृषि मंत्री को भी इस बारे में वो ज्ञापन आदि दे चुके हैं। चलिए अनुरोध, आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।